अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बारिश की वजह से जो मेरे घर में तबाहियाँ आई हैं। ये लेट नाइट जी बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। तकरीबन 1 बजे का टाइम था और मैं बाहर आई, जो मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे वो दोबारा से सारे अल्लाह मियाँ ने धो दिए। और बहुत तेज़ बारिश थी, गरज चमक के साथ बहुत ज़्यादा बारिश थी। और नूरी वाटरफॉल और जो है अम्ब्रेला वाटरफॉल और भी जितनी वाटरफॉल हैं वो सारी मेरे ही घर में थी। अजीब ही मंजर था, बहुत ज़्यादा बारिश थी। टॉवल सारा गीला हो गया, सारे कपड़े गीले हो गए। वॉशिंग मशीन बाई थी, स्पिनर बाई था, सब कुछ तेज़ तेज़ हमने चीज़ें उठा के 2 रूम में रखी और कुछ इधर साइड पे की। सारा रुख ना जिस साइड पे कभी बारिश नहीं आई उस साइड पे था बारिश का, क्योंकि हवा के साथ बहुत तेज़ बारिश थी। और फिर हस्बैंड मुझे कहते हैं आओ चलते हैं भाई, तेज़ बारिश है, एंजॉय करते हैं। मैंने कहा मैं तो चीज़ें संभालते संभालते इतनी गीली हो गई हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगी बाहर ना। और रात के टाइम तो वैसे भी बिल्कुल दिल नहीं करता। तो फिर वो बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो मेरे लिए लेके आए बर्गर। ये वो बर्गर है जो वो शादी से पहले मेरे लिए लाते थे। और बहुत ही खूबसूरत रात बारिश वाली में उन्होंने फिर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। जी मैंने बर्गर इंजॉय किया है। और इसके बाद जी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा सुबह नाश्ते का व्लॉग। सुबह आज मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ की थी, हालांकि रात को सोते सोते हमें तकरीबन 4 बज गए थे, लेकिन हस्बैंड ने ऑफिस जाना था और मुझे नाश्ता बनाना था, इसलिए मैं जल्दी से उठी। और जो रात को गीला हुआ सामान था उसे भी मैंने सारा इधर उधर करके सुखाया है। वॉश करने वाली चीज़ों को दोबारा वॉश किया है। कुछ कपड़े ज़्यादा ख़राब हो गए थे, उन्हें वॉश करके डाला और बस यही काम किए। और उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, चाय रेडी की है और साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे तवा रख दिया है। सबसे पहले तो जी मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं कि ये जो तवे नॉन स्टिक्स वाले, इनकी ये हालत हो जाए तो इनको कैसे साफ़ करना है मुझे लाजमी बताइएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा तवा बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो गया है। और आज जी नान मंगवाए हैं, मैं नान गरम कर रही हूँ। ऑयल लगा के मैंने नान गरम कर लिए हैं, क्योंकि आज कुछ गैस की लोड शेडिंग का दोबारा से फिर मसला शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियों की बारिश हुई है। साथ मैंने अंडे फ्राई किए हैं। हस्बैंड नमक वाला अंडा खाते हैं तो उनके लिए नमक वाला अंडा बनाया है, और अपने लिए मैंने नमक और मिर्च वाले अंडे बनाए हैं, क्योंकि मुझे इसी तरह के अंडे फ्राई में पसंद है। मैं वो फेंट के वो इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती, लेकिन सुबह नाश्ते में मैं इसी तरह ऊपर ना मिर्च हल्की हल्की डाल के और नमक डाल के मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने खुश्क खाने थे नान, तो उनके लिए खुश रखे हैं। साथ चाय बनाई है और बच्चों के लिए मैंने फ्राई कर लिया था, नान गरम कर लिए थे। और वही रात का सालन था हमारा जी, मटन और चने की दाल वाला, वो भी साथ गरम किए। और ये था हमारा नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपका और मेरा दस्तरखान हमेशा इसी तरह सजा रहे। और आज मैं आपसे एक स्पेशल घरेलू टिप शेयर कर रही हूँ। बेडशीट आपकी गट्ठी हो जाती होंगी, जैसे सबकी हो जाती हैं, बैठने से, बच्चों के खेलने से, लेटने से। तो हमने सबसे पहले जी बेडशीट को उल्टा बिछाना है बेड पे बराबर, जितना हमें दोनों चारों तरफ से फ़ोल्ड करना है। मैं 2 तरफ से करती हूँ, सर की और पाँव की तरफ से। फिर ये देखें 7-7 इंच के मैंने निशान लगा लेने हैं मैट्रेस के साथ रख के। बिल्कुल इसी तरह से 7-7 इंच पे आपने चारों मैट्रेस के कोनों पे बेडशीट पे निशान लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें हमने चौड़ा वाला इलास्टिक लेना है, जो हम ट्राउज़र या शलवार में यूज़ करते हैं, वो 1 इंच या 1.25 इंच का अच्छे वाला इलास्टिक लें। और उसे 14-14 इंच के ये देखें मैंने 4 पीस काट लिए हैं, क्योंकि मैंने बेडशीट के चारों कोनों पे इलास्टिक लगाना है। अब मैंने निशान लगा लिए थे, उन्हीं निशान के ऊपर रख के ये देखें जी मैंने डबल डबल सिलाइयाँ लगा ली हैं। और इस इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा 1-1 पाउंड के बराबर अंदर फ़ोल्ड कर दिया। इससे हमारा इलास्टिक खुल के ख़राब नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट इसी तरह लगा देते, फ़ोल्ड ना करते, तो वो वॉश करने के बाद बेडशीट ज़ाहिर बात है हर हफ्ते ही तकरीबन धुलती है, तो इलास्टिक ख़राब हो जाता है और जल्दी से खुल के वो तकरीबन ख़राब ही हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इससे इसकी मजबूती हो जाएगी और आपकी बेडशीट कभी भी ख़राब नहीं होगी, बैठने से, लेटने से, बच्चों के खेलने से। इसके बाद जी फरमाइश हो गई थी कि मामा मिल्क शेक बना के दें, तो मैंने कहा चलें जी मिल्क शेक बच्चों को बना देते हैं। आज तो ना सारा दिन सच्ची बात है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसी अजीब सी तबीयत हुई थी, थकावट सी, और पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या बात है। लेकिन बस आपको पता है बच्चे घर हों तो फिर उनका तो दिल करता है कभी ये करें वो करें। वो कहते हैं कोई घर का काम ना करें, बस मम्मा किचन में रहें और हमें नई नई चीज़ें बना के दें, हमें शेक्स बना के दें, आइसक्रीम बना के दें। अभी भी बेटा यही कह रहा था, मामा जब इसकी प्यूरी तैयार हुई है
तो कहते हैं मम्मा इसकी आइसक्रीम बन जाए तो बहुत मज़े की लगे। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बना के दूँगी। और क्योंकि जग छोटा था तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंगो माशाल्लाह बड़ा था तकरीबन 3 पाव का था, तो 750 ग्राम का। अब जग में ना मिल्क डालने की जगह ही नहीं बची कि मैं दूध डाल के इसका शेक बनाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी प्यूरी और थोड़ा सा मैंने दूध डाला है, इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर मैं इसे हाफ़ हाफ़ करके दोबारा इसमें दूध ऐड करके शेक मैंने बना लिया था। आज कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, बच्चों से पूछ रही हूँ तो वो तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं ना, बस शेक बना लें, ये बना लें, मतलब ऐसी चीज़ें जो ना खाने में नहीं, हम कहते हैं स्नैक्स में हो, लेकिन उनके बाबा ने आना था ऑफिस से तो मैंने कहा वो कहेंगे खाना नहीं बनाया, सालन क्यों नहीं बनाया, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा आज उन्हें भी छुट्टी करवाएंगे जी उन्हें बताऊंगी कि आपके बच्चों ने तो शेक पी लिया है और उसके बाद नहीं कोई उन्होंने तरकीब दिमाग में बच्चों ने सोची होगी, कोई नूडल्स बना लेंगे, कुछ भी वो कर लेंगे, कोई चीज़ बाहर से ले आएंगे, तो उन्होंने तो अपनी इंजॉयमेंट पूरी कर लेनी है। रह जाएंगे हम दोनों, तो हमें भी अल्लाह करेगा कोई ना कोई आइडिया दिमाग में आ ही जाएगा। उसके बाद जी मैं सो गई थोड़ी देर के लिए दोपहर में। फिर हस्बैंड आ गए थे तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। फिर उन्होंने पूछा, मैंने कहा कुछ भी नहीं बनाया है, तो कहते हैं अच्छा चलो कबाब फ्राई कर लो और साथ चाय वगैरह बना लो। फिर वही जी ऑन ड्यूटी किचन में आ गई और ये था कि इस टाइम ज़रा सही कुकिंग का एग्जैक्ट टाइम नहीं ना होता, दिन में सुबह और रात में गैस बिल्कुल नहीं होती, तो ये 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, तो शुक्र है कि गैस अवेलेबल थी। तो मैंने कबाब फटाफट बना लिए। मैंने कहा चले जी कबाब पे अल्लाह की राज़ी हो गए हैं, वरना मेरी सख्ती आ जानी थी कि जी सालन नहीं बनाया, क्योंकि हस्बैंड को बस ये होता है कि सालन लाजमी बना हो, वो कोई हल्की फुल्की चीज़ या इससे वो नहीं खाते, तो वो सालन लाजमी खाते हैं। तो ये है कि मेरी आज मुझे पता नहीं रिलैक्स मिल गया। आज मेरा कुछ पकाने को दिल ही नहीं कर रहा था, मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या अजीब सी कुछ उलझन सी है दिमाग में भी और ज़िंदगी में भी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने चाय बनाई साथ उन्हें और कबाब वगैरह फ्राई करके दिए और इसी से गुजारा चलवाया। अब देखें शाम में क्या करती हूँ। उसके बाद जी मैंने कहा कल रात को मेरे पौधे बेचारे, एक को तो मैंने थोड़ा सा घसीट के आगे कर दिया था, लेकिन इनको हिलाना बहुत मुश्किल था, तो ये वहीं पड़े हुए थे, इनको मैं देख रही थी। और तूफ़ान की वजह से ये देखें जी मेरा ज़ख्म हयात का पौधा जो है वो टूट के बेचारा तो मनी प्लांट पे गिर गया है। पता नहीं ये काफ़ी ज़्यादा लंबा सा था, तो इसकी वजह से ना हवा बहुत तेज़ थी, तो ये टूट गया। ये मेरा आज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो अल्लाह ताला मेरे पे रहम करें, क्योंकि मुझे पौधों से और अपने पेट्स से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। और फिर जी वही रात को क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, मैं भी आज सही वाली ढीठ बन गई थी। मैंने कहा मुझसे भी कुछ नहीं बनता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, जो दिल है बनाओ। बेटा कहता है अच्छा मुझे आइडिया आ गया जी, मैं आलू वाले नान ले आता हूँ। फिर हमने आलू वाले नान मंगवाए, साथ चटनी वगैरह थी, अचार था। आज हमने जी सादे सूदे काम किए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फुल वीडियोस को वॉच किया करें ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके। आज के व्लॉग का यहीं पे अख्ताम करती हूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।